नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। हम फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों आज का हार्वेस्ट बिल्कुल घिसा पीटा है, यानी कि वही पालक, वही बैगन, वही धनिया। जी हाँ दोस्तों, आज बस यही 3 वनस्पति को हम हार्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आज हमें हार्वेस्ट के लिए कुछ खास प्राप्त होने वाले नहीं हैं। मगर घर का उगा ताज़ा पालक या बैगन तो ताज़ा ही होगा, भले ही हमने सैकड़ों बार अपने टेरेस गार्डन से इनको हार्वेस्ट कर लिया है। दोस्तों हम गमले को खाली कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि हम मार्च तक पालक शायद प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों पालक को अगर आप अभी छोड़ दें, हार्वेस्ट ना करें, तो उसमें अब बीजों की सृष्टि होती है। अगर आपको बीज रखना है तो आप कुछ पालक के पौधे यूं ही छोड़ दें, ताकि आपको उससे बीज प्राप्त हो। हमें बीज की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम पालक को हमेशा हार्वेस्ट कर रहे हैं। और कुछ पालक में हमारे अभी बीज भी आ चुके हैं, ज़्यादा मोटे नहीं हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं। हमें बीजों को रखना नहीं है, इसलिए हम उनको भी काट लेंगे आज अपने हार्वेस्ट में। इस प्रकार के जो कंटेनर्स होते हैं, इसके बहुत ही फ़ायदे होते हैं, आपको अच्छी तरीके से मालूम है। बीच में कोई एक वृक्ष को आपने लगा दिया, कोई भी सब्जी के पौधे को लगा दिया, और जो जगह बच जाते हैं उस पर आप ऐसे सागों को लगा सकते हैं, या फिर छोटे मोटे सब्जियों के पौधे भी आप लगा सकते हैं। बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स सही से पहुंचते रहे, यानी कि फर्टिलाइज़र्स सही से आप समय समय पर देते रहें, क्योंकि इसी कंटेनर में आपको नज़र आ रहे हैं बहुत सारे पौधे उगे हैं। इसीलिए मिट्टी में खाद आपको निरंतर समय समय पर देते रहना है। देखिए कितने शानदार तरीके से करेले अब तेज़ी से बढ़ने लगे हैं। गर्मियों में करेले बहुत ही अच्छी मात्रा में तैयार होते हैं। हमने तो सर्दियां भर भर के करेले को हार्वेस्ट किया है, खाया है। गर्मियों में तो हमें उम्मीद है कि हम और भी अत्यधिक करेले को प्राप्त करने वाले हैं। हाँ, ये पौधे अब पुराने हो चुके हैं, फिर भी अभी फ्रूटिंग दे रहे हैं। हमने नए पौधे को भी लगाना आरंभ कर दिया है। समय के साथ हम फिर से और भी नए करेले के पौधे को लाएंगे, उगाएंगे और पालक को समाप्त करेंगे। गर्मियों के दिनों में जो साग होते हैं उसको लगाना हम शुरू कर चुके हैं, और यूं ही ये साइकिल, ये चक्र चलता रहेगा। दोस्तों आपको बीच में धनिए भी नज़र आ रहे हैं। वैसे आज हमने धनिए को पूर्व से ही हार्वेस्ट करके रखा हुआ है, क्योंकि आज हम अच्छा खासा चटनी तैयार करने वाले हैं। 2-4 जो ये पालक के आप बीज देख रहे हैं, ये हम रखने वाले नहीं थे, इसलिए इसको हमने काट छाट कर लिया है। वरना आप इस स्टेज में अब छोड़ दें, अगर आपको बीजों को रखना है पालक के, वरना आप हमारी तरह ऐसे ही हार्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों धनिए भी एक आध आपको नज़र आने लगे हैं, और इसमें लाल और हरे भाजी, यानी कि जो रेड और ग्रीन एमरैंथस होते हैं, वो भी इक्के दुक्के आज हमें प्राप्त हो जाएंगे इसी हार्वेस्ट से। यानी कि जिस प्रकार से हम मिक्स वेज खाते हैं, वैसे ही मिक्स साग भी हमें प्राप्त हो जाता है कई बार, और खाने में बहुत ही मज़ेदार होते हैं, क्योंकि ये शुद्ध ऑर्गेनिक पद्धति से उगाए हुए साग हैं। आप देख सकते हैं इसमें लाल भाजी भी आपको नज़र आने लगे हैं, और ग्रीन एमेरेंथस भी इसी में आ चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये मिक्स साग है। धनिए भी आपको 2-4 नज़र आ रहे हैं। वैसे हमने धनिए को पूर्व से ही आज हार्वेस्ट करके रखा है, आपको अंत में उसको अवश्य दिखाएंगे। पहले हम इस हार्वेस्ट को पूरा करते हैं। दोस्तों क्या आपने अभी तक अपने टेरेस गार्डन में पालक को जीवित रखा है, या फिर आपने पूरी तरीके से पालक को खाकर समाप्त कर लिया है? कमेंट करके अवश्य बताएं। हमने तो अभी भी बहुत सारे कंटेनर में पालक को जीवित रखा है। हमारे बहुत सारे कंटेनर्स में अभी भी मेथी जीवित है, और हमें उम्मीद है कि शायद मार्च भर हमें पालक और मेथी मिलेंगे। यहाँ तक कि हमने गर्मी के सागों को भी प्राप्त करना अभी से शुरू कर लिया है। तो दोस्तों आप भी इसी प्रकार से अवश्य करेले को उगाएं, क्योंकि अभी बिल्कुल सही समय है करेले के पौधे को लगाने का। ये तो सर्दियों के दिनों में लगाया हुआ करेले के पौधे हैं, और इससे हमें सर्दियों में भी भर भर के करेले प्राप्त हुए, और आज के टाइम में भी बहुत ही अच्छा खासा फ्रूटिंग हमें देखने को मिल रहा है। इसके लिए हमने एक मास्टर से ढांचा भी तैयार किया था, और अब उस ढांचे में इसके जो बेल हैं, इसके जो लता हैं, अब अच्छी तरीके से, घने तरीके से और तेज़ी से बढ़ रहे हैं। करेले पर हमने 2G, 3G, 4G कट भी लगाया था, और इसी का परिणाम है कि इतने अच्छे खासे फ्रूटिंग हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो दोस्तों चलिए बैगन को भी हार्वेस्ट करते हैं, और आज हम विदाउट कटर, विदाउट
कैंची हार्वेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल अलग अंदाज में, बिल्कुल अलग तरीके से बैगन को पकड़िए और बस उसको खींचिए। बस ध्यान आपको इस बात का रखना है कि पौधे को नुकसान ना पहुंचाए। जब आपके पास कोई कटर ना हो तो भी आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, बैगन को अगर आप ऐसे तोड़े टमाटर की तरह तो आपको मुश्किल होगी इसको हार्वेस्ट करने में। उसको पकड़ना है और बस ज़ोर से खींच दीजिए, अपने आप ये कट के हाथ में आ जाता है। तो दोस्तों, बैगन हम अक्सर प्राप्त करते हैं और अच्छा खासा प्राप्त करते हैं। आपने हमारा वो वीडियो अवश्य देखा होगा जिस पर हमने 2G कट प्रैक्टिकली करके आपको दिखाया था। आप 3G 4G कट तक ही पहुंचिए तो अच्छा है, क्योंकि उसके बाद जब आप कट करते हैं और अगर कंटेनर्स में आपने उगा रखा है तो परिणाम आपको अच्छे प्राप्त नहीं होते हैं। इसीलिए अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं, ग्रो बैग्स में सब्जियों को उगाते हैं, तो 2G के बाद 3G और 4G कट तक ही आगे बढ़े, उससे अधिक आगे ना बढ़े, फिर आपको उस गति से फ्रूटिंग देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपने खेत में लगा रखा है तो शायद आप 5G 6G कट करके भी परिणाम हासिल कर सकते हैं, मगर अगर ग्रो बैग में लगा रखें हमारी तरह तो आप 2G 3G 4G तक ही बढ़े। और अगर आपने 5G करके देखा, परिणाम आपको अगर अच्छा मिल रहा है तो आप उसको अवश्य कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से जब आप बैगन को उगाते हैं तो बहुत ही जल्दी आपको बैगन भी प्राप्त होने लगते हैं और समय समय पर हार्वेस्ट बहुत ही ज़रूरी है। हम अक्सर अपने वीडियोज़ में आपको इस बात के बारे में आगाह कराते हैं कि आप हमेशा फ्रूटिंग अगर चाहते हैं तेज़ी से हो तो आपको हार्वेस्ट भी तेज़ी से करने पड़ेंगे, और साथ ही साथ आपको मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स सही से पहुँचे इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा। मिट्टी में गुड़ाई भी समय से करनी पड़ेगी, और इन सारी चीज़ों को मिलाने के बाद ही, करने के बाद ही आपको ऐसे परिणाम प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, ये तो सिर्फ 2 प्रकार के वनस्पति हैं। एक और जिसको हमने इससे पूर्व ही हार्वेस्ट करके रखा है उसको भी इस फ्रेम में लेकर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, धनिए को हम अक्सर हार्वेस्ट करते हैं लेकिन दृश्यों को नहीं दिखाते। बेचारा धनिया बहुत नाखुश हो जाता है। आज हमने इसे कहा कि चलो तुमको भी हम फ्रेम में डाल ही देते हैं, तुम भी के याद रखोगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम धनिया को हमेशा निरंतर हार्वेस्ट किए हैं पूरी सर्दियाँ। अब तो पुदीने के दिन आ रहे हैं। पुदीने को आप अवश्य अभी से लगा लें ताकि आपको गर्मियों में भी अच्छा खासा पुदीना प्राप्त होते रहे। और ये धनिया सीजनल धनिया है, यानी कि सर्दियों में ही उगने वाला धनिया है। हालांकि अभी के टाइम में आपको 12 महीना धनिया प्राप्त हो जाएंगे, मगर उनमें सुगंध उतने नहीं मिलेंगे जितने कि सीजनल धनिए में होते हैं। दोस्तों, ये रहा आज का हमारा ताज़ा हरा भरा हार्वेस्ट, ऑर्गेनिक हार्वेस्ट। इस वीडियो को ही विराम देंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।